अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर नवाज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और जिसके मुतल्लिक तवक्को की जा रही थी, लेकिन कुछ अंदर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात हैं वो भी अब खुल के सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और अब आगे होने क्या जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कुछ ही देर पहले यहाँ पे रवाना हुए हैं और बाकी जो रहनुमा हैं सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, इमरान खान की बहनें, वो अंदर हैं। अंदर से क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारे साथ फैसल तारड़ साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, और इसके अलावा ज़ियाद भाई हैं, इनको भी आप जानते हैं और सुनते रहते हैं। फैसल भाई बताइएगा क्या तवक्कुआत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू कर दी है, पूरी पार्टी को 1 मिनट में लताड़ के रख दिया। ऐसे लगता है कि नई पार्टी बनने जा रही है। देखें, एक तो ये है कि हम इस वक्त कोई 12:15 बजे का वक्त है, रमजान का महीना है, बुध का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। इमरान खान जिनकी सेहत के हवाले से रात को आखिरी पैगाम बुशरा बीबी के जरिए आया था, इसमें बताया गया, इमरान खान की साली है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने बताया, भाभी ने भी बताया, उन्होंने बताया कि खान की आंख की सोजश जो है वो बरकरार है, खान तकलीफ में है। खान कह रहा है मुझे जाती डॉक्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई। अब ये बयान कोई 4 दफा रिपोर्ट हो चुका है। खान को दूसरा इंजेक्शन लगे हुए भी अब 48 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मतलब यह खान की सेहत को लेकर तकरीबन 32 दिन से ऊपर मामलात हो चुके हैं। यानी ये जो अस्पतालों के चक्कर है और डॉक्टरों के चक्कर, इससे पहले वो अक्टूबर से तकलीफ में है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि खान सबसे बड़ा लीडर, उससे एस्टैब्लिशमेंट डरती है, उससे फलाना डरता है, वो डट के खड़ा हुआ है, वो उसका मोराल बड़ा हाई है, और खान मतलब ये जो जितने भी दावे करते हैं, भाई वो जेल में बीमार है, उसकी आंख का मसला है, आंख जाया हो रही है। अच्छा, जब ये सब कुछ होने के बाद तो पाकिस्तान में क़यामत आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस शख्स की बात हो रही है, उस शख्स को बीमारी है जिसने 3 करोड़ वोट लिए हैं बगैर इंतखाबी निशान के, बगैर कैंपेन के, उसने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं। पीछे हालत दिखा दे आपका कैमरामैन, जहाँ पे शायद खटक खड़े हुए थे, शायद अब वो निकल गए हैं, समाविया ताहिर खड़ी हुई हैं, जमाल एहसन खान साहब MNA हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो चौथा बंदा मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि चौथा बंदा इधर हो। ठीक है, अलीमा खान ने जिस वक्त बातें की, आगे चल के बात करते हैं, ज़ियाद शाह भी आपको बताते हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा उसका इशू, और यहाँ पे 4 बंदे मौजूद नहीं है, तो फिर अलीमा खान जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। अच्छा ज़ियाद, क्या आप कैसे देख रहे हैं पार्टी की जो मुनाफकत है, वो आप देख लें कि इमरान खान को बैरिस्टर गौहर ने अनफॉलो कर दिया। इससे पहले ट्वीट का मामला था, रीट्वीट नहीं किया जाता था, अब ऐसा ऐसा लोग पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो तो इमरान खान को अनफॉलो कर रहे हैं। आमिर देखिए, फॉलो अनफॉलो तो एक और चीज है, लेकिन तार साहब ने आपको बहुत एक ही जुमले में उन्होंने सब कुछ जो है वो निचोड़ के रख दिया है कि पीछे आप देखिए ये सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस वक्त ये जो लोग हैं सारे, इसमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और दूसरा ये कि अलीमा खान साहिबा ने आज वो जो सारा अपना गुस्सा था जो इतने सारे टाइम में उनमें आया था, तो वो सारा गुस्सा उन्होंने आज निकाल दिया। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, अभी मैं तार साहब को भी कह रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से वो ये चीजें डिस्कस कर लेंगी। अभी आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभी बंद कमरों में फैसले नहीं करेंगे, लेकिन फैसले जो करेंगे वो मीडिया के जरिए अपने पार्टी के लोगों को पैगाम हम देंगे, ठीक है। और इनको आज मैंने कहा कि वो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल समझती है, लेकिन आज उन्होंने शायद पॉलिटिकल बातें भी की है इसमें, क्योंकि उनको भाई की मजबूरी की वजह से उनका भाई जो है वो कैद में है, ठीक है। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि पीटीआई क़ियादत भी इस वक्त नजर नहीं आ रही है। उन्होंने अंदर ये भी कहा, हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है उनकी कोई जद्दोजहद या उनका कोई काम जो है वो नजर नहीं आ रहा, या इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी कोई कोशिश जो है वो नजर नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि उन्होंने कि इमरान खान ने बार बार कहा है कि उनकी वकला जो है वो उनके लिए जाए, अदालतों में बैठे, उनके लिए इंसाफ मांगे, लेकिन वो नाम भी लिया ना। हाँ, अब आज तो उन्होंने कुछ वकला का भी नाम लिया, बैरिस्टर गौहर का नाम लिया, उन्होंने हामिद खान का नाम लिया है, रज़ीफ़ का नाम लिया। हाँ, तो वो सारे नाम उन्होंने लिए कि ये लोग जो है, लेकिन मैं तो इनकी नहीं बात कर रहा, मैं तो वैसे जितनी भी वकला है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है वकला की तादाद बहुत बड़ी है इस्लामाबाद में, जो खान की सपोर्टर भी है। दूसरी एक और बात, आमिर, मैंने अभी तार साहब के साथ भी उस चीज पर बात की है कि अभी अगर टिकट का टाइम आएगा, पार्टी की किसी ओहदे का टाइम आएगा,
तो ये बहुत सारे लोग इस पे आ जाएंगे, इन वकला में भी आ जाएंगे और बार इसके अलावा जो कैदीन है उनमें भी आ जाएंगे कि हम तो 99 से इमरान खान के साथ थे, हमने तो बड़ी जद्दोजहद की है, हमारी जद्दोजहद की 25-30 साल की है, हम तो इमरान खान, जिस दिन इमरान खान पैदा हुआ था पता नहीं उस दिन से हमने जद्दोजहद की है। लेकिन जब इस वक्त ये कड़ा वक्त है इमरान खान पे, इमरान खान के साथ जस्ट मुलाकात ही नहीं करवाई दी जा रही, तो उस वक्त में भी ये पार्टी के साथ उस तरह लॉयल नहीं नजर आ रहे हैं। वरना इस वक्त अडियाला के सामने, आमिर अडियाला के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हजारों लाखों की तादाद में होना चाहिए था कि हमारे लीडर को रहा कर दिया जाए। अच्छा फैसल भाई, इसके अलावा एक तरफ तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमें कोई तवक्कुआत नहीं है, और आज चीफ जस्टिस का आप रवैया देख लें, इससे पहले भी इसी तरह का रवैया हुआ। तो इनके पास जब हाई कोर्ट 16-17 बार यहाँ पे आ चुके हैं, पता नहीं सैकड़ों यहाँ पे धरने, एहतजाज, बड़ी तादाद में वर्कर, पार्लियामेंटेरियन, सिंध से, कहाँ से, कश्मीर से, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से लोग पहुंचे हैं, उसके बावजूद फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रही है। लेकिन जो मेन एहतजाज है, जहाँ पे वर्कर भी एक आम बंदा भी समझता है, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं ये? देखिए आमिर भाई साहब, से पहले तो ये यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आने का भी इम्पैक्ट है। बिल आखिर फैसले तो अदालतों ने ही करने हैं और यहाँ पे दबाव जो है बढ़ाना पड़ेगा। लोग आए ज्यादा तादाद में, रोज आके इधर धरना दे जाते सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो फिर अदालतें भी मजबूर हो जाती हैं। जजेस भी आगे जो उनको रोक रहे होते हैं उनको कहते हैं कि भाई हमने भी कोई फैसला करना है, कोई थोड़ी सी फेस सेविंग हमें भी दें। इसका इम्पैक्ट तो होता है। और जाहिर है आज सोहेल अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम तक अंदर चले गए थे और फिर वो उठ के चले गए, उन्होंने इग्नोर किया। जाहिर उसका प्रेशर था तभी उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने ऑफर करवाई कि आप आए और चैम्बर के अंदर मुलाकात कर ले, लेकिन उन्होंने कहा मैं चैम्बर के अंदर मुलाकात नहीं करूंगा। अब जहां तक आपके सवाल की बात है ना, अलीमा खान का आज का डिप्रेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अब हम फैसले करेंगे, हमारे भाई का मामला है, हमारी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही, सोहेल अफरीदी और ये पूरी पार्टी आपस में लड़ रही है, जी गंडापुर की सिक्योरिटी जरूरी है, वो वापस क्यों ले ली? सोहेल अफरीदी कहते हैं मैंने वापस नहीं ली। अहम सवाल जो आपने किया कि भाई अवाम में क्यों नहीं जाते, भाई बड़ी बात यह है, जो अहम तरीन बात यह है कि अवाम भी नहीं निकलती। अवाम भी सिर्फ बातें ही करती है, अवाम भी सिर्फ वीडियोस ही देख लेती है। अवाम सिर्फ ट्विटर पे बैठ के, वो जो शफी जान ने बात की थी वो ठीक की थी कि कमलों के अंदर बैठ के, भाई खान की सेहत का मामला था, ये वैसे कहते हैं कि खान है और हम है, दरमियान में कोई लीडर नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि लीडरशिप की हमें जरूरत नहीं, खान है और हम डायरेक्ट हैं, बस हमें किसी की परवाह नहीं। भाई 500 बंदा स्वाबी था, 500 बंदा था, हाउस में था, और पूरे पंजाब से लोग या तो निकले ही नहीं, निकले होंगे तो 10-10 लोग निकले होंगे। भाई लोग निकलते नहीं है। अच्छा, लीडरशिप भी नहीं निकलती, लोग भी नहीं निकलते, और फिर लोग ना निकलने का, जो अपने ना निकलने का इल्जाम है वो पीटीआई की लीडरशिप पे निकाल देते हैं। और लीडरशिप कंप्रोमाइज, लीडरशिप झूठी, लीडरशिप। तो यहाँ पे मामला लोगों में भी है और लीडरशिप में भी है। अच्छा, इसके अलावा जियाद भाई आप बताइएगा, ये वकला की एक फौज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और आप देखें जब पीटीआई के वर्कर थे, गिरफ्तार थे, बहुत बड़ी तादाद में जो वकला थे वो एक्टिव थे। किसी ने 5,000 लिया कारकुन से, किसी ने 10,000 रुपया लिया, ये चीजें सामने आती रही, ये रिपोर्ट होती रही चीजें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब पता लगता है कि इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, कहीं से कोई फंड नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे तो वकला भी नजर नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज है ना, हमने 2007 में देखा था, 2006 में हमने देखा था कि वकला की बहुत बड़ी जो है वो तहरीकें चली थी। बल्कि उसके बाद भी हमने कई बार देखा कि वकला का कोई इशू आया है या इस तरह की कोई चीज हुई है तो वकला हमें सड़कों पे नजर आते थे। और अभी भी अगर मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी वकला फॉर एग्जांपल वो सड़कों पे आते हैं और अपना जद्दोजहद करते हैं और इस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी एक किस्म का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वकला हमेशा पॉलिटिकल मूवमेंट्स का हिस्सा बनते हैं और हिस्सा होते हैं। तो अगर वो इस वक्त भी अगर बाहर निकलते हैं तो वकला एक ऐसी ताकत इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से इस तरह बची है जिनके मुकाबला करने वाला मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, क्योंकि रियासत भी सोच। टिकटॉक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब वकला की अगर वो ताकत की बात की जाए, ठीक है, अगर उनकी वो 2000 अमली ताकत की बात की जाए, अगर वो करेंगे। 2007 में मामला ये था कि वो कियानी साहब थे, ISI के चीफ, मुशर्रफ साहब को फारग करना चाहते थे, तो वो सारा मामला हो गया। भाई 26वीं तरमीम हुई, वकला नहीं निकले, खान वाले मामले पे वकला नहीं निकले। 27वीं तरमीम हुई, वकला नहीं निकले। यहाँ पे जजेस को उठा के, इन अदालतों से उठा के बाहर फेंक दिया गया, वकला नहीं निकले। यहाँ पे जजेस को, जो होम्योपैथिक जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां से निकाल दिया गया। जो है वो मनपसंद लोगों को चीफ जस्टिस बना दिया गया, वकला नहीं निकले। ये टिकटॉक्स की हद तक बात ठीक है, ताकत वाकई वकला है, आम लोगों के लिए ताकत है, लेकिन ताकतवर के सामने जब खड़े होने की बारी होती है तो फिर वो प्लाट लेके वो कहते हैं कि भाई प्लाट पायदार है, काम आएगा, या मुजामत का कोई फायदा नहीं है। बाकी ये सारी किताबी बातें हैं।
यही बात जो है ना, ये आमिर भाई जो है अभी बात जो कर रहे थे कि हमने पिछले अरसे में ये सब कुछ देखा है कि पैसे लेके इस तरह की चीजें करके, ठीक है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि इन चीजों से अगर बाहर निकलेंगे और जद्दोजहद करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अगर आप आना चाहें तो आप बाहर भी आ सकते हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं, आप अमली तौर पे जद्दोजहद भी कर सकते हैं। आप खान की रिहाई में, आज अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खान की रिहाई में कोई किरदार ही नहीं अदा कर रहे हैं, आप बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए आप आवाज ही नहीं उठा रहे, और वो बात ठीक है, वो नहीं उठा रही उनके लिए आवाज। इस वक्त भी आप देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कितने वकला यहाँ पे मौजूद है, या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है सारा जो यहाँ पे हो रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई और जियाद भाई। मजीद अलीमा खान और वकला यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, जैसे ही वो बाहर आएंगे डेवलपमेंट होगी आपको हम बराह रास्त लगा करेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।